आई न्यू इट, आई न्यू इट। वो नहीं मानेगा, हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैंने भी सोच लिया है, हम फैमिली कोर्ट जाएंगे। फैमिली कोर्ट? हाँ, बस अब यही तरीका रह गया कि मुझे आज़ादी मिले। ठीक है, आई थिंक आई शुड टॉक टू द लॉयर। उससे बात करके देखते हैं हाउ टू गो अबाउट इट। कितना अर्सा हुआ है शादी को? 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? एक्चुअली मूमल पहले मेरी बीवी रह चुकी है, हम दोबारा शादी करना चाहते हैं इसलिए। अब मैं समझी। इट इज वेरी डिफिकल्ट। कोई भी दूसरा वकील होगा तो ये केस लेने से इनकार कर देगा। सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन जाहिर है तुम फैमिली मेंबर में से हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? बात तो सीधी सी है, 3 दिन की शादी को कोई भी कोर्ट तलाक नहीं दिलवाएगा। इसके लिए हमें कोई ना कोई फेक रीजन ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई फेक रीजन नहीं हो सकता। इसके बगैर तो हम केस जीत ही नहीं सकते। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी इस बात से अमाद को दुख होगा, तो ये सिलसिला तो तुम दोनों पहले से शुरू कर चुके हो। तुम उसे यूज कर रहे हो और तलाक भी तो तुम्हें ही चाहिए। बहरहाल हमें हर हालत में केस जीतना है। हारना तो मैंने भी नहीं सीखा है। आप केस तैयार कीजिए, बाकी जैसा आप बेहतर समझें। इसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स दरकार होंगी, उसी में से हम कोई ना कोई रीजन निकाल लेंगे। थैंक यू। क्या सोचा है मात? 1 हफ्ता गुजर गया, ऑफिस वालों को पार्टी देने से कैसे रोकोगे? सुबह सुबह किसका कोरियर आ गया? अब ये क्या है? कोर्ट का नोटिस। मोमल ने खुदा का केस फाइल किया है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। क्या करोगे मोहन? मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है मेरा लॉयर करेगा। जा। तो फिर अब क्या करना चाहिए? नोटिस का जवाब देना होगा। कोर्ट में पेश होगा। तो कोर्ट नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत ना पेश आए, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो जाना पड़ेगा। बात बिगड़ेगी क्यों? भाई, हो सकता है उनकी तरफ से कोई वैलिड रीजन आ जाए, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चौहान साहब, उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। ऐसे केसेस में अक्सर फेक रीजन बनाकर पेश किए जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? आप उनके फेक रीजंस को फेक साबित नहीं कर सकते क्या? साबित कर सकता हूँ। Why did you don't give up? मैं क्यों गिव अप करने लगा? बरखुरदार बाज़ औक़ात वाक़यात और हालात ऐसे बन जाते हैं कि गिव अप करना पड़ता है। देखिए जौहर साहब, एक बात तो तय है, मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इमोशनली हर अटैक के लिए तैयार हो। मैंने आपसे कहा ना, भले कुछ भी हो जाए, मैं मम्मा से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ओके, मैं ये डिवोर्स ही नहीं होने दूंगा। हेलो अफरोज। बोलो मोमल, क्यों फोन किया है? क्या मतलब है, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि फोन क्यों किया है? अब क्या करने जा रही है? अफरोज, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। जो भी हुआ है वो तो प्लीज मुझे बताएं, गलत करना किसको कहते हैं? तुम्हारी वजह से मैं और इमाद कितने डिस्टर्ब हैं, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है? तो ये सारी डिस्टर्बेंस मैं ही तो ठीक करना चाह रही हूँ।
जो चीज बिगड़ जाती है मोमन, उसका संवरना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए अफरोज। प्लीज बोलो क्या कहना चाहती हो। तुम क्यों नहीं कह देती इमाद को कि वो मेरी डिमांड्स मान जाए, मुझे तलाक दे दे, बल्कि तुम्हें तो उसे फोर्स करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि कोई इमाद को फोर्स कर सकता है? किसी और का तो नहीं पता, लेकिन तुम ऐसा जरूर कर सकती हो। बीवी हो तुम इमाद की, मोहब्बत करता है वो तुमसे, तुम्हें चाहिए कि तुम उससे फोर्स करो, इंसिस्ट करो, कुछ भी करो। मुझे पूरा यकीन है अफरोज कि वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। तुम्हारे और इमाद की जिंदगी से हर मुश्किल दूर हो जाएगी और मुझे अपनी मंजिल भी मिल जाएगी। प्लीज अफरोज।